गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोलरॉच लॉ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोलरॉच लॉ कैसे यूज़ करोगे, है ना। कोलरॉच लॉ क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए लागू होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वैसे हम लोग किसी भी डाइल्यूशन पे हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी, बट फ़र्क ये है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन किए थे और आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप ट्राई मारिए। ट्राई कर लिए, चलो देखो क्या क्या रहा है। कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ sodium acetate and HCl at infinite dilution in water at 25 degree C are 91 and 426.2 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Okay, so to calculate molar conductivity at infinite dilution of किसका, एसिटिक एसिड का, तो हमें एडिशनल वैल्यू क्या चाहिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये चार ऑप्शन है, तो क्या करोगे, तो हमें किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का, है ना। तो एसिटिक एसिड का जो है HOAC, इसको क्या करते हैं हम लोग, जिसका पूछेगा उसको तोड़ देते हैं। तो एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, H प्लस में, तो H प्लस और OAC माइनस एसिटेट आयन। यानी हमें क्या क्या चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, तो दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट, इसको तोड़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन और प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन, ये तो पहला वहाँ से हुआ। और फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बराबर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। हमारा टारगेट क्या है, एक H प्लस है और दूसरा है एसिटेट आयन, इन दोनों को हमको निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस, यानी हमें क्या चाहिए, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो NaCl कहाँ नज़र आ रहा है, D में नज़र आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, चलो नोट कर लो जल्दी से और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई मारो तो। कर लिए, आओ मिलाओ। क्या कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB3 इज कितना है, 150 दिया हुआ है वैल्यू। और कह रहा है कि वो AB3 जो है आयनाइज होता है कैसे, A प्लस ट्रिपल प्लस और 3B माइनस। तो आपको बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, बोलो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बाय n फैक्टर, ये तो हम लोग जान रहे थे। अब अगर हमें ये मालूम है, अगर ये मालूम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने पूछा किसके बारे में जा रहा है, AB3। AB3 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग n फैक्टर कैसे निकालते हैं, कुछ याद है कि भूल गए, बोला था रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज करने के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट n फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ LCM ऑफ केटायन एंड एनायन, यही था ना, हम लोग पढ़ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तब देखो तो केटायन का कितना है, +3 है और एनायन का -1, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी NF यहाँ पर आपका कितना आ गया,
3 आ गया। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी 150 एन फैक्टर 3 कितना आ गया 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर टांगे हैं, जल्दी से तो आप लोग ट्राई मारो तो फटाफट। कर लियोगे, चलो आओ मिलाते हैं। पहला ऊपर वाला देखो क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। इन 4 ऑप्शन में किस एक्सप्रेशन से आपको मिला हुआ है, मतलब रिलेटेड है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ाया था पिछला क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ केटायन एंड एनायन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। Fe2SO4 होल थ्राइस, ये कैसे टूटेगा देखो तो 2Fe + 3 और 3SO4 डबल माइनस। तो देखो तो एन फैक्टर कितना आ गया, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो 6 होगा तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी बाय 6। देखो तो ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, सी में नजर आ रहा है। थोड़ा सा गलती करोगे तो इसको भी मार दोगे। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर मोलर कंडक्टिविटी इंटू 6 किया हुआ है, बस थोड़ा सा इधर उधर किए इसको मार के आ जाओगे। तो थोड़ा ध्यान से बनाना है। तो आंसर हमारा कौन हो गया, 3rd हो गया। ओके चलो जल्दी से नोट करो, फिर इसकी बात करते हैं। हो गया, आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट 127 and 76। ओके, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वुड बी। आपसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको बताइए। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो ये जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर लो, एक तो तरीका ये है। या फिर इसका मोलर आयनिक कंडक्टिविटी यूज करके क्या करो, मोलर कंडक्टिविटी निकालो किसका, BaCl2 का, और फिर मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन निकालो। कैसे देखो, जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्या है, BaCl2, ये कैसे टूटेगा, Ba+2 और 2Cl-। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, BaCl2 का क्या होगा, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन और मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो इन सब का वैल्यू दिया हुआ है, बेरियम आयन का कितना है 127 और 2 इंटू क्लोराइड आयन का कितना है 76। तो देखो तो कितना हो गया 127 प्लस 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 152 जोड़ो तो कितना हो गया 7 2 9 और 15 12 कितना हो गया 27, 279। ये आपको क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी किसका आ गया, BaCl2 का आ गया। आपसे पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर, यही होता है ना। तो एन मोलर कंडक्टिविटी कितना है 279 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। और एन फैक्टर, तो BaCl2 के लिए एन फैक्टर कितना होगा, देखो केटायन पे 2 चार्ज है, आयनायन -1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या करोगे 2/2 कितना हो जाएगा, 2 का 2 2 3 6 19 2 9 18 139.5
ये आपको हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप चाहो तो दूसरे तरीके से निकाल के ट्राई करना। कैसे? इस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को क्या करोगे, इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर देना और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना। तब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए क्या होगा, यहाँ से ये 2 हट जाएगा। करके देखना, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था कोलरॉच लॉ, उस पर आने वाले क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन हुए, लेकिन मेन क्वेश्चन जिस पे आते हैं इसके एप्लीकेशन से आते हैं। तो वो क्या एप्लीकेशन है हम लोग देखते हैं एंड देन फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए आइए हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ जो हमने पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन है? पहला तो है टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट कहाँ? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला एप्लीकेशन इसका क्या है कि हम लोग जो इसका क्वेश्चन में बनाए भी हैं कि हमें मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर पाते हैं किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कहाँ पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन करते हैं कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को के लिए हमें थोड़ा जगह चाहिए के लिए। चलो, तो सेकेंड बात इसका ये है टू डिटरमाइन, सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन क्या चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसका यूज करके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कैसे, आइए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास लेट वी हैव ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन है, ए बी है। तो ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा कैसे, ये सब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होगा, A+ और B- में टूटेगा। जब टाइम इसका 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0। और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो इसका कंसंट्रेशन कितना बचेगा, C अल्फा, और ये कितना बनेगा, C अल्फा और ये C अल्फा। फिर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन निकालेंगे और डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A+ और कंसंट्रेशन ऑफ B- बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB। ये सभी कंसंट्रेशन कहाँ का लेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम का लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, C अल्फा, इसका भी C अल्फा, और नीचे में क्या है, C1- अल्फा। यही है। तो देखो तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, K बराबर C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। ओके, आइए अब हमें पता करना है क्या चीज़, ये दोनों निकाला। तो ये सब तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, कोलरॉच लॉ का कहाँ एप्लीकेशन है।
तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन V by molar conductivity at infinite dilution. ओके, जो चीज़ हम मोलर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा बराबर क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन V बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपको रिलेशन आ गया, ठीक है। और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में बोले तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन V बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट्स करो जल्दी से। हो गया, अच्छा। अब रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों में हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो देखो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या है, K बराबर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है ना। और अल्फा बराबर वहाँ पर देखो क्या है, तो इस तरह से देखो तो K बराबर क्या है हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और अल्फा बराबर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन V बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही होगा। अब ये वैल्यू को इसमें रखो तो क्या बनेगा, देखो तो K ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी बाय 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन B बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, C ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी पर स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, नीचे में है ना, और नीचे में ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, देखो तो K बराबर हो गया, ऊपर में क्या बच गया, C मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कट कर देगा। तो नीचे में क्या बच गया, देखो तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वाला नीचे आया, इनटू मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट वॉल्यूम V। ये है आपके दोनों के बीच में रिलेशन। इसको आपको याद मत करना, ठीक है। हमने ये प्रोसेस बताइए, कभी कभी क्वेश्चन में डाल देता है, ठीक है। कई बार देखें ऑब्जेक्टिव में ये आया है क्वेश्चन, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल देता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो, तो अब इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। नोट करो फटाफट। चलो, दो क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे टांगा है, तो जो हमने अभी पढ़ा है उस पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो आप। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट 0.2 मोलर AB इज इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि और इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आपसे दो चीज़ पूछा गया है, DOD यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके निकालने के लिए हमें पहले तो ये चाहिए होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, मोलर कंडक्टिविटी एट वॉल्यूम V या डाइल्यूशन V बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी 176.2 बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन 405.2। अब इसको सॉल्व करो, मान लो आया कुछ आया x, ठीक है। और तो ये हो गया, आपको अल्फा का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। C का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 और अल्फा का वैल्यू हमें लाया है कितना, x स्क्वायर 1 माइनस x। ये हो जाएगा आपका आंसर सॉल्व करने के बाद। तो ये तो सिंपल हुआ। चलो इसको बनाओ। कर लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, इसमें भी DOD पूछा है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है HA, यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी दिया हुआ है। और अल्फ़ा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। कहाँ, डाइल्यूशन B पे, और मोलर कंडक्टिविटी चाहिए कहाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन V बराबर ये क्या होता है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो कंडक्टिविटी से रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई m। तो K का वैल्यू देखो दिया हुआ है 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 10 टू दी पावर 3, और m का वैल्यू है 0.01। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। कर लोगे। चलिए, तो ये था छोटा छोटा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे देखते हैं, नोट करो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है, आप लोग ट्राई करना चाहो तो करो पहले, फिर तो हम बताएंगे। कर लिए ट्राई। आइए, कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HA इज 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। pH ऑफ इज द सॉल्यूशन इज 4, यानी उस सॉल्यूशन का आपका pH दे दिया है। तो आपसे पूछा गया है pKa का वैल्यू, ठीक है, ओके। और आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो अब तक हम लोग जो देख रहे थे, यहाँ पर नॉट का साइन होता था, यहाँ पर देखो इनफाइनाइट का साइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही होगी, ठीक है। आइए, तो हमें pKa निकालना है। pKa निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले Ka निकालना पड़ेगा, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं, तो K बराबर क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, क्या होता है, अच्छा। और अल्फा बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट वॉल्यूम B और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये होता है, ठीक है। हमें किसका निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, HA का निकालना है। किसका, HA का निकालना है, ओके। आइए, तो यहाँ पे बात करें पहले, तो अल्फा का तो यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, अल्फा के लिए हमारे पास देखो, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यानी हमें अभी ये वैल्यू हमें चाहिए। ये वैल्यू निकालने के लिए चलेंगे कहाँ पे, हमें क्या क्या चाहिए, इसका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HA का चाहिए। तो ये कैसे टूटेगा, मोलर कंडक्टिविटी H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A माइनस। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के लिए फिर इस तीनों डेटा से क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा, यहाँ से आपको फिर यहाँ रखोगे, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू आ गया,
अब बाकी बचा किसका, सी का वैल्यू हमें अगर चाहिए आ जाए तो हम के का वैल्यू निकल जाएगा। सी का के लिए देखो यहाँ पे क्या है, आपको पीएच दिया हुआ है, पीएच बराबर, तो पहले हम बात करते हैं एच ए का। तो एच ए कैसे छूटेगा, H प्लस और ए माइनस, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे। तो ये कितना बचेगा, सी माइनस अल्फा और सी अल्फा और सी अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो pH जो दिया हुआ है वो क्या है, कितना है, 4। इसका मतलब आपके पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, -4। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। और H प्लस के बराबर देखो तो क्या है, C अल्फा। C बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4 बाई अल्फा। वो वैल्यू यहाँ रखोगे और फिर सबको यहाँ रखोगे और उसके बाद k का वैल्यू निकलेगा और फिर k का वैल्यू को क्या करोगे, माइनस लॉग लेके क्या करोगे, pk निकाल लोगे, कर लोगे। इसका आंसर आपको 4 आएगा। देखना तो करके सबको आता है कि नहीं, ठीक है। मैंने हिंट किया है, पूरा बताया नहीं है, आपको इसको सॉल्व कर लेना। चलो जल्दी से नोट कर लो, 1-2 होमवर्क देते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन पहला एक होमवर्क है, ये वाला जो आज के कंसेप्ट पे है, इसे आप ट्राई करके बताएं इसका आंसर। जल्दी से नोट करो फटाफट, उसके बाद हमारा अगला लास्ट लेक्चर होगा। हो गया, चलो एक और होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करो। चलो, तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा नंबर एक क्वेश्चन है ये। चलिए 2 होमवर्क रहेंगे आपके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर में एंट्री करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।